दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक सिहरन भरी कहानी की। मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सड़कों पर बिता दिया है। कुछ लोग जमीन जोतने के लिए पैदा होते हैं, कुछ मकान बनाने के लिए और कुछ मेरे जैसे बस चलते रहने के लिए। बीते 20 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं, मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर पश्चिमी घाट की घुमावदार सड़कों तक। मुझे ये हाईवे अपनी हथेलियों की लकीरों की तरह याद है। मैं इनके राज भी जानता हूँ। वो जगहें जहाँ हादसे जरूरत से ज्यादा होते हैं, वो पुराने मंदिर जहाँ ड्राइवर झट से हाथ जोड़ते हैं, और वो वीरान मोड़ जहाँ कोई नहीं रुकता। कुछ रास्ते अभिशप्त होते हैं, पुराने ट्रक ड्राइवर यही कहते थे। पहले मैं इन बातों को बकवास समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है। उस रात सब कुछ पहले जैसा ही था। मुंबई में मानसून की बारिश थम चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी और डीजल की गंध बसी हुई थी। मैं नवी मुंबई के एक ट्रांसपोर्ट यार्ड में खड़ा था, एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे अपनी अगली ड्यूटी का इंतजार कर रहा था। राघव, इस बार खास माल लेकर जाना है देवगढ़, शिंदे साहब ने कहा। यार्ड सुपरवाइजर। उन्होंने मुझे कागजों की एक फाइल थमाई। उनके माथे पर अजीब सी शिकन थी। खास माल? मैंने कागज पलटते हुए पूछा। बस संभल कर जाना, उन्होंने धीमे से कहा, और बिना जरूरत कहीं मत रुकना। ये बात अटपटी लगी। मैं हर तरह का सामान ढो चुका हूं, लोहे की छड़ें, फलों की पेटियां, मंदिर की मूर्तियां तक, पर कभी किसी ने मुझे रास्ते में न रुकने की हिदायत नहीं दी थी। खैर, पैसा अच्छा मिल रहा था तो ज्यादा नहीं सोचा। देवगढ़ कोकर्ण इलाके में आता है, आम और किलों के लिए मशहूर एक तटीय कस्बा। वहां का रास्ता मुझे पता था। मुंबई से पैन, फिर NH 6 होते हुए रत्नागिरी, और वहां से देवगढ़ के लिए एक अंदरूनी सड़क। लंबा सफर, लेकिन जाना पहचाना। ट्रक स्टार्ट किया तो अचानक एक ठंडी सिहरन रीढ़ में दौड़ गई, जैसे किसी ने गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी हो। मैंने झटक दिया और सड़क पर निकल पड़ा। रात के सफर का अपना ही एक अलग एहसास होता है। दुनिया सिमट जाती है। हेडलाइट्स के आगे का रास्ता ही सब कुछ लगता है, बाकी सब अंधकार में खो जाता है। शुरुआत में सब सामान्य था। ट्रक की गड़गड़ाहट, वाइपर की टिक टिक, सड़क पर इक्का दुक्का बसें और ट्रक। पानवेल के पास एक ढाबे पर चाय के लिए रुका। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे, बीड़ी के कश लगाते हुए। किधर जा रहा है राघव? एक भारी आवाज आई। गायकवाड़ था। देवगढ़, मैंने जवाब दिया। कुछ पलों के लिए अजीब सी चुप्पी छा गई। NH 66 पकड़ रहा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। और क्या, यही सही रास्ता है। गायकवाड़ ने अपने साथियों की तरफ देखा, फिर थोड़ा आगे झुककर फुसफुसाया। काशेड़ी घाट के पुराने पुल से दूर रहना, और अगर सड़क किनारे कोई दिखे मत रुकना। मैं हंस पड़ा। अरे, फिर वही भूत वूत की कहानियां? गायकवाड़ की आंखों में कोई मजाक नहीं था। जो मर्जी समझ, पर पिछले साल मेरा एक दोस्त वहीं गायब हो गया था। ट्रक पलटा मिला, वो नहीं। उस ढाबे की हवा अचानक भारी हो गई। मैंने चाय खत्म की, सिर हिलाया और वापस ट्रक में बैठ गया। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। हादसे होते हैं, इस पेशे में यह आम बात है। कम से कम मुझे तब तक ऐसा ही लगता था। कुछ घंटों बाद मैं चिपलून के घने जंगलों से गुजर रहा था। सड़क अब पतली हो चुकी थी। दोनों तरफ नारियल और सुपारी के पेड़ों की कतारें थीं। कहीं दूर समंदर की लहरों के टकराने की आवाज आ रही थी। फिर मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे नंगे पांव खड़ी एक अकेली औरत, सफेद साड़ी पहने, जो अजीब तरह से बिल्कुल साफ थी, जैसे कीचड़ में भी गंदी ना हुई हो। उसके लंबे बाल चेहरे के आगे झुके हुए थे। उसका एक हाथ उठा था, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। गायकवाड़ की आवाज गूंज उठी, मत रुकना। पर मेरे अंदर कोई और आवाज भी थी। अगर उसे सच में मदद चाहिए हो तो? मैंने ट्रक की रफ्तार हल्की की, उसकी शक्ल साफ देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स का पूरा उजाला उस पर पड़ा, कुछ अजीब हुआ। वो मुझसे मुंह फेर कर खड़ी थी। मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि ऐसे खड़ी थी जैसे किसी और चीज का इंतजार कर रही हो। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने क्लच छोड़ा
और एक्सीलरेटर पर जोर दिया। ट्रक आगे बढ़ा। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी रियर व्यू मिरर में वो मुड़ी और ट्रक की दूरी के बावजूद उसका चेहरा अचानक आईने में था, बहुत पास, बहुत वास्तविक। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने देखना बंद कर दिया। मैंने सड़क पर ध्यान लगाया, हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए। जब मैंने आखिरकार हिम्मत करके फिर से आईने में देखा तो वह गायब थी। सड़क पीछे खाली फैली थी, लेकिन मुझे पता था किसी तरह कि मैं अब अकेला नहीं था। मैंने सड़क पर बहुत अजीब चीजें देखी हैं। शराबी आदमी जो अचानक ट्रक के सामने आ जाते हैं, जानवर जो न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं, यहां तक कि लोग जो बीमा के पैसे ऐंठने के लिए नकली हादसे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह कुछ और था। सड़क किनारे खड़ी वह औरत, उसे तो मेरे पीछे होना चाहिए था, धीरे धीरे दूरी में गायब होती हुई। लेकिन उसका चेहरा मेरे आईने में था, बहुत करीब, बहुत साफ, जैसे वह ट्रक के अंदर ही बैठी हो। मैंने ट्रक नहीं रोका, मैंने गति भी कम नहीं की, मैं बस चलता रहा। आगे सड़क घुमावदार थी, कोंकण के घने जंगलों के बीच से होकर जाती हुई। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऊपर हवा में हड्डियों जैसी फैली हुई थीं। मेरा स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत था, मेरी सांसें असमान। मैंने रेडियो ऑन किया, ध्यान भटकाने के लिए। सिर्फ सन्नाटा, कोई गाना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सफेद शोर जो स्पीकर से फुसफुसाता और टूटता हुआ आ रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सामने सड़क एक छोटे से पुल की ओर झुक रही थी, एक पुराना जर्जर पुल जो मुझसे भी पहले बना था, एक उथली नदी के ऊपर फैला हुआ। ऐसा पुल जो किसी भारी ट्रक का भार सहने पर कराह उठता। मैंने एक बार फिर पीछे देखने के लिए आईने में झांका, खाली। अच्छा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ा। ट्रक लकड़ी के तख्तों पर गरजता हुआ पुल पर चढ़ा। पूरी संरचना मेरे नीचे हिल उठी। तभी मैंने सुनी एक धमाकेदार आवाज, हल्की मगर स्पष्ट, जैसे कोई चीज ट्रक के पिछले हिस्से में आ गिरी हो। मेरा मुंह सूख गया। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सामान हिलने की आवाज होगी। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, शायद कोई बॉक्स गिर गया होगा। लेकिन फिर एक और आवाज आई, धीमी घिसटने की आवाज, जैसे कोई या कुछ ट्रक के भीतर ही खिसक रहा हो। मैंने कड़वा घूंट भरा। मन में आया कि ट्रक रोककर पीछे जाकर देखूं, खुद को यकीन दिलाऊं कि कुछ नहीं है। लेकिन गायकवाड़ की बात अब भी मेरे दिमाग में थी, उस सड़क पर मत रुकना। मैंने ट्रक नहीं रोका। पुल के बाद सड़क ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने चढ़ाई चढ़नी शुरू की, मेरे हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। एक माइलस्टोन, सफेद पेंट, काले अक्षर। ऐसे पत्थर मैंने हजारों बार देखे थे जो अगली बस्ती की दूरी बताते हैं, मगर इसे देखकर मेरे पेट में एक अजीब सी गांठ बंध गई, क्योंकि इस पर लिखा था देवगढ़ 30 किलोमीटर। यह सही नहीं था। अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने जो पत्थर पार किया था, उस पर 45 किलोमीटर लिखा था। मैंने मुश्किल से 5 मिनट ही तो चलाया था। मैं इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गया? मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। कुछ गड़बड़ थी, या तो मैंने समय खो दिया था, या ये सड़क ही मेरे साथ कोई खेल खेल रही थी। मैंने खुद को संभाला, बस आगे बढ़ते रहूं। और फिर एक परछाई सड़क पर हिली। मुझे प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। मैंने तुरंत ब्रेक मारे। ट्रक चिल्लाया, टायर भीगे हुए डामर पर फिसले। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने ध्यान से देखा, ये सोचते हुए कि कोई जानवर होगा, इंसान होगा, कुछ तो होगा। लेकिन सड़क खाली थी, केवल बारिश की बूंदें जो पेड़ों से टपक रही थीं, केवल रात के कीड़ों की मध्यम आवाज। मैंने गहरी सांस ली। मेरी धड़कन तेज थी, हाथ पसीने से भीग गए थे। संभल जा राघव। मैंने खुद को शांत किया, एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर और बीत गए। ट्रक धीरे धीरे चलता रहा। उसकी हेडलाइट्स अब सड़क पर छाई घनी धुंध को चीर रही थी। और फिर एक और माइलस्टोन, सफेद पेंट, काले अक्षर, देवगढ़ 30 किलोमीटर। मैंने फिर से ब्रेक मारे। मेरी सांस अटक गई। मैं इस पत्थर को पहले ही पार कर चुका था। मुझे पूरा यकीन था। मैंने कोई मोड़ नहीं लिया था, मैं नहीं रुका था। लेकिन फिर भी यह पत्थर मेरे सामने फिर से खड़ा था, जैसा का तैसा। वही उखड़ा हुआ पेंट, वही हल्का टेढ़ा अक्षर। मेरे हाथ कांपने लगे। यह मुमकिन नहीं था। ऐसी सड़कें होती थीं जिनमें लोग रास्ता भटक जाते थे, बार बार एक ही जगह पहुंच जाते थे। लेकिन मैं ट्रक ड्राइवर था, मुझे ये सड़कें पता थीं। मैं रास्ता नहीं भूला था, मैं फंस चुका था।
और कुछ या कोई मुझे यहां रोके रखना चाहता था। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा, टायर पानी उछालते हुए। मैंने नजरें सीधी रखी, आईने में नहीं देखा, अपने भीतर उठ रहे डर को नकार दिया। और फिर थक, ड्राइवर की खिड़की पर हल्की सी दस्तक। मैंने लगभग ट्रक मोड़ दिया। कुछ नहीं है, ये बस तेरा भ्रम है। लेकिन फिर थक ठक। अब जोर से मैंने दांत भींचे, देखने से इनकार कर दिया। मत रुकना। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर दस्तक कैबिन के अंदर से आई, बिल्कुल बगल से। मैंने सिर घुमाया और वहां पैसेंजर सीट पर वह औरत बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, लहराते लंबे बाल चेहरा छुपाए हुए थे। उसकी हथेलियां गोद में खुली रखी थीं, उंगलियां हल्की मुड़ी हुई, जैसे वह कुछ इंतजार कर रही थी। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे बर्फ का पानी रगों में भर गया हो। मैं हिल नहीं सका, मैं सांस तक नहीं ले सका। फिर उसने सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बड़ी और गहरी जैसे दो अनंत गड्ढे, होंठ थोड़े खुले जैसे कुछ बोलने वाली हो। और फिर वह मुस्कुराई, धीमी फैलती हुई मुस्कान, बहुत चौड़ी, बहुत अस्वाभाविक। मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। बस इतना याद है कि मेरा पैर एक्सेलरेटर पर जा गिरा। बस इतना याद है कि ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा, जितनी तेजी से मैंने इसे कभी नहीं चलाया था। बस इतना याद है कि आईने में मैंने उसे देखा। वही बैठी थी, वही मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने मेरा नाम फुसफुसाया। जिस पल उसने मेरा नाम लिया, कुछ अंदर टूट गया। मैंने वही किया जो मेरा शरीर करने की इजाजत दे रहा था। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसका भारी शरीर हिलता हुआ, जैसे खुद इस भयानक दौड़ से कांप रहा हो। मेरी आंखें सीधे सड़क पर जमी रहीं। मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया। मैंने मानने से इनकार कर दिया कि वह वहीं थी, मेरे ठीक बगल में। कैबिन के अंदर की हवा भारी हो गई थी, जैसे गीले कपड़े के पीछे से सांस ले रहा हूं। मेरी त्वचा ठंडे पसीने से भीग गई। मैं बस चलता रहा। और फिर वह हंसी, धीमी, सांसों से भरी एक हल्की हंसी। लेकिन वह इंसानों जैसी नहीं थी। वह ज्यादा किसी सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी, या फिर किसी खाली जगह में गूंजती फुसफुसाहट जैसी। ये सच नहीं है, ये सब बस वहम है। बस चलता रहे, मत रुक। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया। ट्रक अंधेरी सड़क पर बिजली की तरह भागा। लेकिन कुछ गलत था। मुझे अब तक अगले कस्बे तक पहुंच जाना चाहिए था। मुझे सड़क किनारे घर दिखने चाहिए थे, स्ट्रीट लाइट्स, ढाबे, कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन सड़क बस चलती जा रही थी। सामने केवल काली, निगल लेने वाली अंधेरी रात थी। और फिर माइलस्टोन, देवगढ़, 30 किलोमीटर फिर से। तीसरी बार मैंने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियों में दर्द होने लगा। मेरी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। यह नामुमकिन था। मैं 1 घंटे से चला रहा था, लेकिन मैं अब भी वहीं था, जैसे यह सड़क खुद को मोड़ रही थी, मुझे एक अंतहीन फंदे में फंसाने के लिए। और फिर मेरी नजर के कोने से मैंने उसे हिलते हुए देखा। धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ मोड़ा। उसके घने काले बाल उसके चेहरे से फिसल गए। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसे मत देखो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरी नजर अनायास ही उसकी ओर चली गई। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका मुंह हल्का सा खुला था, आंखें चौड़ी और खाली, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रही थी जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। और फिर एक खोखली, दूर से आती आवाज में उसने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मेरा खून जम गया। उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। और फिर वह गायब हो गई, बस यूं ही। एक पल वह वहीं थी और अगले ही पल साइड सीट खाली। कैबिन में एक अजीब सन्नाटा छा गया, लेकिन सामने की सड़क वह बदल चुकी थी। मैंने झटके से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखता हुआ रुका, टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे, क्योंकि अब सामने वह हाईवे नहीं था। उसकी जगह एक संकरी, उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क थी, जो घने जंगल में कहीं खो रही थी। मैं इस सड़क को जानता था। मैंने इसे पहले देखा था। कसारा घाट, एक पुराना वीरान रास्ता। वह सड़क जिसे नई हाईवे बनने से पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब यहां कोई नहीं आता, क्योंकि जो भी इस रास्ते से गया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई।
ये वह रास्ता नहीं था जिस पर मैं चला रहा था। मैं कहीं और था, किसी ऐसी जगह जहां मुझे नहीं होना चाहिए था। मैंने झटपट ट्रक को रिवर्स में डाला, पीछे हटने के लिए तैयार था, लेकिन तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी कच्ची सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा था। मेरी हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में उसका धुंधला सा अक्स दिख रहा था। लंबा, दुबला, सफेद कुर्ता पजामा पहने, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे देखते ही एक अजीब घुटन भरा डर मेरे सीने में समा गया। उसमें कुछ तो गलत था। वह हिला भी नहीं, उसने पलकें तक नहीं झपकाई, बस देखता रहा सीधा मेरी ओर। और फिर उसने एक कदम बढ़ाया, धीमा, संयमित, फिर एक और। मेरी सांस हलक में अटक गई। मैंने ट्रक को रिवर्स में डाला, पैर एक्सेलरेटर पर दबाया, इंजन गड़गड़ाया, ट्रक धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। लेकिन वह आदमी चलता ही रहा, धीरे, बिना किसी आवाज के। और फिर वह गायब हो गया, ना मुड़ा, ना फिका पड़ा, बस गायब, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मेरी रीढ़ में एक ठंडा सरपीला डर दौड़ गया। और फिर आवाज, एक फुसफुसाहट, बहुत करीब, बहुत ज्यादा करीब। लौट जाओ। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन कैबिन खाली थी। अब और इंतजार नहीं। मैंने ट्रक को गियर में डाला और एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। टायर धूल उड़ा रहे थे और मैं अंधेरे में घुस गया। मुझे परवाह नहीं थी कि यह हाईवे नहीं था, मुझे बस यहां से निकलना था। सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और उसके दोनों तरफ जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ इतने पास थे कि उनकी शाखाएं कंकाल जैसी लग रही थीं, जैसे वे ट्रक को जकड़ने के लिए बढ़ रही हों। और फिर मुझे आगे रोशनी दिखाई दी। एक गांव, छोटे छोटे मिट्टी के दियों की हल्की टिमटिमाती लौ अंधेरे के खिलाफ एक उम्मीद की तरह थी। मैंने लंबी सांस छोड़ी। शायद यहां रुककर मैं रास्ता पूछ सकता था, शायद यहां से हाईवे तक वापस जाने का कोई तरीका मिल जाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, गांव के दृश्य साफ होने लगे। पुराने घर, लकड़ी की बाड़ें, बीच में एक कुआं। पर कुछ अजीब था, गांव उजड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन दिए जल रहे थे। तो फिर कोई ना कोई यहां जरूर होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और संकरी गलियों में नजर घुमाई। कोई आदमी नहीं, कोई हलचल नहीं, बस गहरी, भयानक खामोशी। मेरा दिल कह रहा था कि बिना रुके आगे बढ़ जाऊं। और फिर मैंने वो चीज देखी जिससे मेरे पेट में एक ठंडा डर समा गया। मील का पत्थर, सफेद रंग, काले अक्षर, देवगढ़। 30 किलोमीटर मैं गांव में नहीं था। मैं अब भी उसी रास्ते पर था और मैं अकेला नहीं था, क्योंकि उन उजड़े हुए घरों की परछाइयों से कुछ आकृतियां निकलने लगी। दर्जनों खामोश, देखते हुए, इंतजार करते हुए। और फिर वे ट्रक की ओर बढ़ने लगे। मेरा गला सूख गया। वे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके नंगे पैर मिट्टी पर बेआवाज चल रहे थे। उनका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उनकी आंखें मुझ पर गड़ी थीं, जैसे किसी शिकार को घूरते हैं। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां दुखने लगी। मेरा पूरा शरीर कह रहा था कि ट्रक भगाऊं, यहां से भाग जाऊं, पर मैं हिल नहीं सका, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। और फिर एक फुसफुसाहट, हल्की, नजदीक से, मत हिलो। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ये मेरी आवाज नहीं थी, ये बाहर से नहीं आ रही थी, ये ट्रक के अंदर से आई थी, यात्री सीट से। मैंने सिर नहीं घुमाया। मुझे पता था कि अगर मैंने देखा तो वो होगी, पर उसकी मौजूदगी मैं महसूस कर सकता था। बर्फ जैसी ठंडी, भारी। वो मेरे साथ बैठी थी और बाहर उन लोगों को देख रही थी। मैंने थूक निगला, लेकिन मेरा गला सूखा था। फिर वे सभी रुक गए। गांव वाले या जो भी वे थे, अब एक घेरे में खड़े थे। कोई हलचल नहीं, बस गहरी भारी चुप्पी। और फिर एक औरत आगे आई, पतली, गीले बालों की लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई। उसकी साड़ी ढीली पड़ी थी, उसका शरीर हड्डियों जैसा नजर आ रहा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया, मुझ पर नहीं, यात्री सीट पर, उस पर। और फिर बेहद धीमी, लगभग एक सिहरन जैसी आवाज में उसने कहा, तू इसे वापस क्यों लाया? मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैं किसी को नहीं लाया था, मैं इसे जानता भी नहीं था, लेकिन वे इसे जानते थे। मैं कुछ कह नहीं सका। मेरा मुंह जैसे सूख कर पत्थर हो गया था। फिर ट्रक कांपा, जैसे कोई हिला हो, जैसे वो हिली हो। और पहली बार मैंने उसे साफ साफ सुना। ना फुसफुसाहट, ना कोई गूंज, सीधी ठंडी आवाज, तूने मुझे यहां छोड़ दिया था। तेज दर्द मेरे सिर में उठा। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। फिर
यादें जो मेरी नहीं थी। एक घुमावदार सड़क, एक बारिश की रात, एक ट्रक, मेरा ट्रक कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ता हुआ, और वो औरत भीगती हुई, कांपती हुई, लिफ्ट मांगती हुई, और फिर अंधेरा। यादें गायब हो गईं। मैं हांफते हुए होश में आया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थी। मैं ये सड़क जानता था, मैं यहां पहले आ चुका था, पर पिछली रात नहीं, पिछले साल भी नहीं। 12 साल पहले एक सफर जो मैं भूल चुका था या भूलना चाहता था। मैंने एक औरत को उठाया था, वो डरी हुई थी, गिड़गिड़ा रही थी, और मैंने उसे इस सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। यही सड़क, यही जगह, और आज वो वापस आ गई थी। बाहर खड़े लोग अब भी वहीं थे। वो औरत जिसने इशारा किया था, उसने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और उसने कहा, तू इससे बच नहीं सकता। ट्रक का इंजन झटके खाने लगा, हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी, और फिर सब बदल गया। गांव गायब हो चुका था, वे सब गायब। मैं फिर से हाईवे पर था और सामने खड़ा था वही मील का पत्थर, देवगढ़, 30 किलोमीटर। चौथी बार। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने ट्रक को गियर में डाला। अब मुझे समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी, यह एक फंसाने वाला जाल था, और मैं कभी इससे निकला ही नहीं था। मील का पत्थर मेरे सामने खड़ा था, उसकी सफेद पेंट फीकी पड़ चुकी थी, हेडलाइट की मध्यम रोशनी में एक भूतिया चमक के साथ। देवगढ़, 30 किलोमीटर। फिर से चौथी बार। मैं चीखना चाहता था, गुस्से में ट्रक का शीशा तोड़ देना चाहता था, पर मेरा गला सूख गया था। उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जमी हुई थीं। सड़क ने मुझे फिर से घुमा दिया था। चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, कितनी भी तेज गाड़ी भगाऊं, मैं हर बार इसी श्रापित जगह पर लौट आता था। और सबसे बुरा, वो अब भी मेरे साथ थी। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था। ट्रक के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी, ठंडी, अस्वाभाविक। यात्री सीट खाली नहीं थी, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। ठंडी, शांत, इंतजार करती हुई, देखती हुई। मुझे अब यकीन हो चुका था, यह पहली बार नहीं था जब मैं इस सड़क पर आया था। 12 साल पहले एक तूफानी रात, एक औरत, एक गलती। मैंने उसे छोड़ दिया था, बारिश में अकेले, उसकी गिड़गिड़ाती आवाज को अनसुना करते हुए। क्यों? यादें धुंधली थीं, जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल रही हो। लेकिन एक बात साफ थी, उसने मुझे नहीं भुलाया, और अब वो मुझे वापस ले जा रही थी। मैंने कांपती सांस भरी और ट्रक को गियर में डाल दिया। मैं रुक नहीं सकता था, डर को मुझ पर हावी नहीं होने देना था। इंजन गुर्राया और ट्रक आगे बढ़ा। हेडलाइट्स की रोशनी घने कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, जो अब धीरे धीरे सड़क के किनारों पर घुलने लगा था। जंगल और काला हो चुका था, जैसे पेड़ खुद मेरी ओर झुक रहे हों। मैंने सड़क पर ध्यान जमाया, गिनती की, मोड़, घुमाव, बीतता हुआ समय, 15 मिनट, 30, 45, और फिर मेरे सीने में कुछ टूटने लगा, क्योंकि सामने वही मंजर था, वही श्रापित मील का पत्थर, देवगढ़, 30 किलोमीटर। मेरी उंगलियां कसकर मुट्ठियों में बदल गईं। ये सच नहीं था, ये सच हो ही नहीं सकता था। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, ट्रक के टायर चीख उठे, सड़क पर घिसटते हुए रुके, और अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, उसके लंबे भीगे हुए बाल, उसका आधा चेहरा ढके हुए थे। पानी की बूंदें उसकी सफेद ठंडी त्वचा पर चमक रही थी। उसकी साड़ी गीली होकर उसके दुबले शरीर से चिपक गई थी। फिर उसने सिर उठाया, उसकी आंखें काली, शून्य, अनंत। मेरा सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो मुझे घूर रही थी, और पहली बार वो मुस्कुराई। ना उसमें गर्माहट थी, ना अपनापन, बस एक अजीब सा जानना, अब तुम मुझे देख सकते हो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में घुल गई हो। और फिर यादों का एक तूफान मेरे भीतर उमड़ पड़ा। उस रात बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तब जवान था, बेपरवाह। कोंकण की सड़कों पर मॉनसून में ड्राइव करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। तभी मैंने उसे देखा, हाईवे के बीचों बीच, अकेली, बरसात में भीगी, कांपती हुई। मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर ना जाने क्यों मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया। तुम यहां क्या कर रही हो? पहले उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हीं गहरी काली आंखों से मुझे देखती रही। फिर, कृपया मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी, और मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। ट्रक हिलने लगा, हवा और ठंडी हो गई। मैं फिर से वर्तमान में था,
लेकिन अतीत का बोझ मेरी छाती पर किसी पत्थर की तरह भारी था। 12 साल पहले मैंने उसे अपने ट्रक में बैठाया था, लेकिन मैंने उसे घर नहीं पहुंचाया। कुछ था, कुछ ऐसा जिसने मुझे डरा दिया था, कुछ ऐसा जिसने मुझे ट्रक रोकने पर मजबूर कर दिया, और मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। अकेली, तूफान के बीच मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था, और अब वो मुझे वापस ले जा रही थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया। उसकी गहरी काली आंखें अब भी मुझ पर जमी थीं। तुमने मुझे एक बार छोड़ दिया था। उसकी आवाज शांत थी, ठंडी। क्या इस बार भी छोड़ दोगे? ट्रक की हेडलाइट झपकी। सामने की सड़क फिर से अंधेरे में खो गई। मेरे भीतर किसी गहरे कोने से एक आवाज आई, अगर मैंने फिर से गाड़ी बढ़ाई तो मैं दोबारा उसी मील के पत्थर पर पहुंच जाऊंगा, और तब मैं हमेशा के लिए इस रास्ते में फंस जाऊंगा। जब तक मैं वो नहीं करता जो 12 साल पहले नहीं किया था, जब तक मैं उसे उसके घर नहीं छोड़ देता। लेकिन उसका घर कहाँ था? मेरा गला सूख गया, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ट्रक की केबिन में एक अजीब सी सीलन भरी सड़ी गली मिट्टी की गंध भर गई थी। मैंने बमुश्किल अपना गला साफ किया और कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपना दुबला सफेद हाथ उठाया और इशारा किया। मैंने उसकी उंगलियों की दिशा में देखा। हाईवे से एक पतली सड़क अलग हो रही थी, एक ऐसी सड़क जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो जंगल के भीतर कहीं खो जाती थी। एक ऐसा रास्ता जिसे कोई भी समझदार ड्राइवर नहीं चुनता, एक ऐसा रास्ता जो पहले वहां था ही नहीं। ट्रक का इंजन धीमे धीमे गरज रहा था। हेडलाइट की रोशनी धुंध में घुट रही थी, जैसे इस अंधेरे को चीरने के लिए काफी नहीं थी। मेरे पास दो ही रास्ते थे, उसे अनदेखा करूं, आगे बढ़ता रहूं, फिर से उसी जगह लौटूं, हमेशा के लिए इस भटकाव में फंस जाऊं, या मुड़ जाऊं और देखूं कि यह रास्ता आखिर कहां जाता है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे, पर मैंने गियर बदला और ट्रक को उस अनजाने रास्ते पर मोड़ दिया। सड़क संकरी थी, इतनी कि ट्रक मुश्किल से उसमें समा पा रहा था। दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई, जैसे कोई विकृत ऐंठी हुई बाहें। हेडलाइट की रोशनी में परछाइयां कांप रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद भी हिल रही थीं। पर सबसे डरावनी बात, कोई आवाज नहीं थी, न झींगुरों की, न हवा की, यहां तक कि मेरी अपनी सांसों की भी नहीं। ट्रक के बाहर की दुनिया एक शून्य बन चुकी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, यह एहसास और भी गहराता गया। हवा भारी हो गई, दम घोंटने वाली। हेडलाइट की रोशनी बस कुछ ही फीट तक जा पा रही थी, मानो अंधेरा उसे निगल रहा हो। और फिर सड़क खत्म हो गई। एक खुला मैदान, एक टूटा फूटा घर, और इतनी गहरी खामोशी कि वो मेरे कानों में रुई की तरह भर गई। मैंने सामने खड़े ढांचे को देखा, एक घर, या जो कुछ अब उस घर से बचा था। दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थीं, मौसम और वक्त ने उन्हें चाट लिया था। छत का आधा हिस्सा गिर चुका था, और लकड़ी की हड्डी जैसी कड़ियां अंधेरे में स्याह पड़ी थी। लेकिन जो चीज मेरी रगों में बर्फ की तरह ठंडक भर गई, मैं इस घर को पहचानता था। मैंने इसे पहले देखा था, 12 साल पहले, बारिश की एक रात। एक कांपती हुई औरत जो मेरे बगल में बैठी थी। कृपया मुझे घर छोड़ दो। मैंने उसे यहां लाया था, लेकिन मैं ठहरा नहीं था। मैंने उसे यहीं अकेला छोड़ दिया था, और वो कभी इस जगह से गई ही नहीं। मैंने ट्रक का इंजन बंद कर दिया। मशीन से एक गहरी कराह निकली, और फिर हर चीज चुप हो गई। धीरे धीरे मैंने अपनी गर्दन घुमाई। डर मेरी नसों में किसी झर की तरह दौड़ रहा था। मैंने पैसेंजर सीट की तरफ देखा। वो जा चुकी थी, लेकिन दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। फिर भी सीट खाली थी। एक ठंडी हवा ट्रक की वेंट से अंदर घुस गई। मैं नहीं हिलना चाहता था, ना अपनी जगह से, ना इस ट्रक से। लेकिन कोई ताकत, कोई अदृश्य खिंचाव मुझे आगे खींच रहा था। मेरे भारी बूट गीली जमीन पर पड़े और मिट्टी चरमराई। मैंने सिर उठाया। दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ काली, भयानक, निगल जाने वाली अंधेरी खाई। और फिर मैंने उसे सुना, एक सरसराहट, एक फुसफुसाहट। अंदर आओ। आवाज उसकी नहीं थी, लेकिन वो मेरा इंतजार कर रही थी, इस घर के अंदर, जहां मैंने उसे छोड़ दिया था, जहां कुछ और सालों से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। घर के भीतर की हवा भारी थी, गीली। कुछ गलत। यहां सड़ी हुई लकड़ी और उससे भी गहरे
कुछ गल चुके, कुछ सड़ चुके की गंध थी। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। मेरे भारी बूट भीगी हुई उखड़ी जमीन पर धंस रहे थे। लकड़ी के फर्श की पट्टियां मेरे वजन से चरमराईं, लेकिन आवाज तुरंत ही इस भयानक खामोशी ने निगल ली। दीवारें काली थीं, जैसे पानी ने उन्हें सालों तक कुरेदा हो। दरवाजे से छनकर ट्रक की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे सामने पड़ा एक छोटा लकड़ी का टेबल दिख रहा था, और उस पर एक जंग खाई लालटेन, एक जोड़ी चूड़ियां और एक फटी हुई मटमैली कपड़े में लिपटी कोई चीज। मेरा दम घुटने लगा। वो चूड़ियां पतली सुनहरी बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस औरत के हाथों में थीं 12 साल पहले, जिसे मैंने यहां छोड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झिझकते हुए उन्हें छूने की कोशिश की। उंगलियों के ठीक ऊपर धातु ठंडी थी, फीकी, बेजान, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छूने लगीं, फुसफुसाहट, तू आखिरकार वापस आ गया। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। कमरे की हवा ठंडी हो गई। पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मेरा दिल धड़कने लगा। अब यहां रोशनी सिर्फ ट्रक की हेडलाइट से आ रही थी, जो एक टूटे हुए खिड़की से अंदर झांक रही थी। दीवारों पर परछाइयां लंबी हो गईं, और फिर वो वहां थी, कोने में खड़ी, अंधेरे के भीतर आधी डूबी हुई, गहरी गीली सांसें लेती। उसके बाल अब भी गीले थे, उसके गालों से चिपके हुए। उसकी साड़ी भारी थी, पानी से लथपथ, एक ऐसी बारिश से जो अब बरस नहीं रही थी। वो हिली नहीं, उसने पलक भी नहीं झपकाई, बस मुझे देखती रही। मैंने इंतजार किया। आवाज हल्की थी, ठंडी, लेकिन इल्जाम से भरी हुई। मेरे गले में एक गांठ बन गई। 12 साल, उसने सरसराते हुए कहा। तूने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। मैंने एक कदम पीछे लिया। मेरी एड़ी टेबल से टकराई। वो जंग लगी लालटेन हिली, लेकिन गिरी नहीं। मेरा मुंह सूख गया। तू कौन है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर उसने मुस्कुराया, ना राहत से, ना खुशी से, बल्कि कुछ और ही चीज से। तू जानता है। और सच मुझ पर गाज की तरह गिरा। भूतकाल का दरवाजा खुल गया। 12 साल पहले, बारिश, सड़क के बीच में खड़ी एक औरत। मैंने उसे ट्रक में बैठाया था। उसने कहा था, मेरा घर पास ही है। मैंने उसे यहां लाकर उतार दिया था, लेकिन मैंने अंदर कदम नहीं रखा था, क्योंकि जब मैंने मुड़कर उसे देखा था, कुछ गलत था। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा सफेद थी, उसके बाल बहुत ज्यादा गीले थे, और उसकी आंखें, उनमें पहले ही मौत उतर चुकी थी। एक ठंडी गूंजती हंसी कमरे में भर गई। अब तुझे याद आ गया। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। मेरे घुटने कांपने लगे। मैंने उसे छोड़ा नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई थी। मैंने किसी इंसान को नहीं, किसी चीज को उठाया था, कुछ ऐसा जो कभी जिंदा था ही नहीं, और मैं उसे वहीं छोड़कर भाग आया था। लेकिन अब वो मुझे वापस खींच लाई थी, जिसे अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने, मुझे अपने साथ रखने, हमेशा के लिए। मैंने धीरे धीरे एक और कदम पीछे लिया। कमरे की दीवारें हिलने लगी। अंधेरे में कोनों से परछाइयां उभरने लगी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। वे टूटे हुए लकड़ी के बीच से सरक रही थीं। उनके हाथ असामान्य रूप से लंबे, उनके शरीर अजीबो गरीब तरीकों से मुड़ते हुए। वे जो मुझसे पहले यहां आए थे, जो कभी वापस नहीं जा सके। मुझे यहां से निकलना था। मैं घूमने लगा, और दरवाजा गायब था। सामने बस सड़ी हुई लकड़ी और काले धब्बों से भरी एक दीवार थी। वो औरत, या जो भी उस चेहरे के पीछे था, हल्के से हंसी। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बस आगे जाने का। घर कांपा, जमीन मेरे पैरों के नीचे दरकी, और फिर फर्श टूट गया। मैं गिरा, अंधेरे में, लेकिन मैं जमीन पर नहीं गिरा, ना पत्थरों पर, ना पानी में, बल्कि किसी चीज पर, कुछ नरम, कुछ सांस लेता हुआ। मैंने हांफते हुए नीचे हाथ रखा। जो भी था वो लकड़ी या मिट्टी नहीं थी, कुछ गूदेदार, कुछ नम। फिर गंध आई, सड़ांध, जैसे कोई पुराना मांस धूप में सड़ चुका हो। उल्टी मेरे गले तक आ गई। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे बूट जमीन पर फिसल गए। वो हिल रही थी, और तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में घुल गई। भूखी। मैंने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला, लाइट ऑन की। बीम ने अंधेरे को चीर दिया। काश मैं ऐसा ना करता। ये दीवारें पत्थर की नहीं थी, लकड़ी की भी नहीं, ये मांस से बनी थी। फैली हुई पीली पड़ी हुई त्वचा हर ओर खींची हुई थी।
जैसे किसी काले धागे से सिल दी गई हो। पूरी सतह हल्के हल्के धड़क रही थी, जैसे इसके अंदर कुछ जिंदा था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से टकराई और वो मेरे स्पर्श से कांप उठी। काले सीर जैसा कोई तरल उसमें से रिसने लगा, गाढ़ा, बदबूदार। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गले से घुटी हुई चीख निकल गई। और तभी फुसफुसाहट। याद है उसकी आवाज, हर दिशा से आती हुई। मैंने झटके से घूमकर फोन की लाइट घुमाई और तब मैंने उन्हें देखा। फर्श में धंसे हुए शरीर, आधे जमीन में गड़े हुए, उनके मुंह खुले हुए लेकिन आवाज नहीं। आंखें ढंसी हुई, काली, खोखली, लेकिन वो देख रहे थे मुझे। और उनमें से एक चेहरा मुझसे मिलता था। मेरी सांस अटक गई। मेरे हाथ से फोन गिर गया। छप, कोई मुलायम, सड़ा हुआ, गीला एहसास। फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ मुड़ गई। छत अब साफ दिख रही थी और मैं चाहता था कि मैं अंधा हो जाऊं। सैकड़ों हाथ, लंबी ऐंठी हुई उंगलियां, चेहरे आपस में गूंथे हुए, पिघलते हुए, एक दूसरे में समाते हुए। दीवारें कराह उठी, फर्श में धंसे हुए शरीर हिले और फिर वो जिसने मेरा चेहरा पहना था, उसकी आंखें खुली। वे मेरी आंखें थीं, गहरी, धंसी हुई, एक अजीब से डर से भरी हुई, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तुझे तो लौटना ही था, उसने कहा। मेरी ही आवाज में मेरे पैरों के नीचे की जमीन धड़क रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि पसलियों में दर्द महसूस हो रहा था। सांसें बेतरतीब हो गई थीं। तू कौन है? मेरे होंठों से कांपती हुई आवाज निकली। वो चीज जिसने मेरा चेहरा ले लिया था मुस्कुराई। वो जो कभी यहां से गया ही नहीं। और फिर उसने मेरा टखना पकड़ लिया। मैं चीख पड़ा। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उंगलियां अस्वाभाविक रूप से मजबूत, मेरी चमड़ी तक धंसती हुई। मैंने जोर से पैर झटकने की कोशिश की। बूट उसकी शक्ल पर जा टकराया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। दूसरे भी हिलने लगे। हाथ, असंख्य हाथ, खींचते हुए, नोचते हुए, मुझे गहराई में घसीटते हुए। मैंने छटपटाते हुए जमीन पर हाथ टिकाने की कोशिश की, लेकिन ये जमीन नहीं थी। ये किसी जीवित चीज की त्वचा जैसी थी, तनी हुई, अंदर से कुछ सरकता हुआ। छोड़ दे, मैंने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो जिसने मेरा चेहरा लिया था बस हंसा। तू खुद यहां आया है। घर कांपने लगा, गड्ढा कराह उठा और फिर जमीन फट गई। एक अंधेरा मुंह खुला और मैं फिर गिरा। इस बार कोई जमीन नहीं थी, कोई अंत नहीं, बस काला, ठंडा, अंतहीन शून्य। मेरी चीखें घुलकर कहीं खो गईं। मैं गिर रहा था, उस खौफ में जो मैंने खुद बना लिया था, और वो जिसे मैंने अकेला छोड़ दिया था नीचे इंतजार कर रही थी। मुझे एहसास हुआ मैं गिर तो रहा था, लेकिन हवा नहीं थी, न कोई बहाव, न गिरने का एहसास, बस एक घना, ठंडा अंधेरा जो मेरी त्वचा से लिपट गया था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज हलक से निकलते ही दब गई। फिर अचानक सब रुक गया। ना कोई झटका, ना कोई टकराहट, बस एक अस्वाभाविक ठहराव। मुझे जमीन महसूस हो रही थी, पर देख नहीं पा रहा था। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक सन्नाटा जो मेरी हड्डियों में उतरता जा रहा था। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला, बटन दबाया। कुछ नहीं, स्क्रीन काली रही, ठंडी, मरी हुई। मेरी धड़कन ही एकमात्र आवाज थी। और फिर एक फुसफुसाहट, तुझे कभी जाना ही नहीं था। आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैं झटके से मुड़ा, बहुत तेज, बहुत घबराया हुआ। मेरे पैर किसी ठोस चीज से टकराए। मैं लड़खड़ा गया, लेकिन जब मैंने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ना दीवारें, न छत, न जमीन, बस एक घना, अंधकारमय शून्य। लेकिन कुछ था, मुझे देखता हुआ, मुझे घेरे हुए, मेरा इंतजार करता हुआ। मैंने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे बूट ने कोई आवाज नहीं की, लेकिन जमीन वहां थी। वो जमीन जो पत्थर, मिट्टी या लकड़ी की नहीं थी। वो जमीन जो किसी याद जैसी थी, कुछ अधूरा, कुछ ऐसा जो कभी भरा नहीं गया। याद है, आवाज और पास आ गई। मेरी मुट्ठियां कस गईं। मैं नहीं जानता तू कौन है। एक ठंडी, सीली हुई सांस। तू जानता है, अंधेरे में कुछ हिला, कोई आकृति। वो मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन था। तुझे क्या चाहिए? मेरी आवाज फंसी हुई थी। एक लंबा विराम, फिर सच दिखाने के लिए अंधकार हिला। अब ये खालीपन नहीं था, ये
एक सड़क थी, कोकण हाईवे, लेकिन वैसा नहीं जैसा अब है, वैसा जैसा 12 साल पहले था। बारिश, ट्रक, वो औरत जो सड़क किनारे खड़ी थी, गीली, कांपती हुई, मेरा इंतजार करती हुई। मैंने देखा कि मैं रुकता हूं, मैंने सुना कि मैं उसे बुलाता हूं, मैंने देखा कि वो ट्रक में बैठती है, और मैंने देखा जो मैंने तब नहीं देखा था, उसकी आंखें काली, खोखली, गलत। वो कभी जिंदा थी ही नहीं, ना तब ना कभी। फिर भी मैंने उसे ट्रक में बिठाया, बारिश में सफर कराया और यहां ले आया जहां वो पहले से थी। दृश्य झपक गया, सड़क चली गई, बारिश मिट गई, ट्रक गायब हो गया। मैं वापस उसी अंधेरे में था और वो अब मेरे सामने खड़ी थी। इस बार मैं उसे साफ देख सकता था। उसकी साड़ी अब भी भीगी हुई थी, उसके बाल अब भी उसके चेहरे से चिपके हुए थे, लेकिन उसकी आंखें वो जल रही थी, गुस्से से, दुख से, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पाया। मैं इस सड़क से कभी नहीं गई, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि तूने मुझे कभी सच में घर पहुंचाया ही नहीं। उसकी उंगलियां मेरे सीने से छू गईं और मैं फिर गिरा। इस बार मुझे नहीं पता था कि मैं कभी रुकूंगा भी या नहीं। मैं फिर गिर रहा था, लेकिन इस बार मैं किसी अंतहीन अंधकार में नहीं डूब रहा था। मैं अपने ही अतीत में लौट रहा था। बरसात की बूंदें मेरे ट्रक की विंडशील्ड से टकरा रही थीं। वाइपर पूरी ताकत से शीशे को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। सामने सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी और वहां सड़क के किनारे वो खड़ी थी। मैंने महसूस किया कि मेरा ट्रक धीरे धीरे रुक रहा है। मेरे ही हाथ स्टीयरिंग को कसकर पकड़ रहे थे। मैंने खुद को खिड़की से झांकते देखा। लिफ्ट चाहिए? उसका सिर धीरे धीरे उठा। मैंने उसका चेहरा देखा, पीला, भीगा हुआ, कांपते होंठ और उसकी आंखें। इस बार मैं समझ गया था। मैं जानता था कि इन आंखों का क्या मतलब है। मैं जानता था कि वो क्या थी। उस रात मैंने किसी जिंदा औरत को ट्रक में नहीं बिठाया था। मैंने एक साया उठाया था, एक याद, एक श्राप, और उसे पूरे 10 साल तक अपने साथ ढोता रहा था। मैंने दांत भींचे, खुद को जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की। उस रात आगे क्या हुआ था, मैं उसे कहां ले गया था। याद धुंधली होने लगी, दरकने लगी, टूटने लगी। बारिश तेज हो गई और फिर सड़क 2 भागों में बंट गई। अब सब साफ दिख रहा था। 2 रास्ते, एक वो रास्ता जो मैंने उस रात लिया था, जो मुझे यहां तक लाया, इस दुःस्वप्न तक, उस घर के नीचे की अंधीन खाई तक। दूसरा एक अनदेखा रास्ता, वो रास्ता जो मुझे लेना चाहिए था। वो मेरे सामने खड़ी थी। इन 2 रास्तों के बीच उसकी भीगी हुई साड़ी उसके शरीर से चिपकी थी। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमयी, उनमें कुछ ऐसा था जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तू हमेशा से यही था, उसने फुसफुसाकर कहा। तूफान हमारी आवाज को लीलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू अब भी जा सकता है। मैं समझ नहीं पाया। कैसे? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने धीरे से हाथ उठाया, उस दूसरे रास्ते की ओर इशारा किया। वो रास्ता ले जो तूने कभी नहीं लिया। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे सब समझ में आ गया। मैं इस दुस्वप्न में इसलिए फंसा था क्योंकि मैंने गलत रास्ता चुना था, क्योंकि मैंने उसे अपनी ट्रक में बिठाया था, जबकि मुझे बस आगे बढ़ते रहना चाहिए था। क्योंकि इस सड़क पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए, जिन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए। मैंने उस दूसरे रास्ते की ओर देखा और मैंने कदम बढ़ा दिया और मैं भागा। बारिश मेरे चारों ओर धुंधली पड़ गई, तूफान बिखरने लगा, लेकिन मैंने खुद को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाया। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। नीचे की जमीन बदल रही थी, फिसलन भरे अजीब मांस जैसी सतह से ठोस सड़क में बदल रही थी। अंधकार कांपने लगा। मैं बाहर निकल रहा था, मैं इसे महसूस कर सकता था, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी, दोनों रास्तों के बीच, मुझे देख रही थी। उसने कभी जाने का इरादा ही नहीं किया था, क्योंकि वो जा नहीं सकती थी। तू कौन है? मैंने फुसफुसाया। उसने अपना सिर हल्का सा झुका लिया। उसके होंठों पर एक उदास मुस्कान उभरी। एक गलती, उसने कहा, और फिर वो गायब हो गई। तूफान ढह गया, दुःस्वप्न चकनाचूर हो गया, और अचानक मैं वापस अपने ट्रक में था। आसमान साफ था, सामने सड़क फैली हुई थी, कोकण के घने जंगलों के बीच से होकर जाती हुई। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, अभी भी स्टीयरिंग थामे हुए थे। मैंने घड़ी की ओर देखा, वही रात थी। तूफान कभी आया ही नहीं था, वो घर कभी था ही नहीं, और मैं जिंदा था।
अचानक पीछे से किसी ट्रक का हॉर्न बजा। मैं झटके से अपनी तंद्रा से बाहर आया, तुरंत एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गरजते हुए जिंदगी की ओर लौट आया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने ट्रक नहीं रोका, मैं बस चलता रहा। और इस बार मैं कभी गलत रास्ता नहीं लूंगा। उस रात को 3 साल हो चुके हैं। मैं अब भी कोकण हाईवे पर ट्रक चलाता हूं, लेकिन अब कभी बरसात की रातों में ट्रक नहीं रोकता, कभी जंगलों के पास गाड़ी धीमी नहीं करता, और कभी भी सड़क किनारे खड़े अजनबियों को ट्रक में नहीं बिठाता। क्योंकि अब मैं सच जानता हूं, कुछ रास्ते एक बार चल दिए जाए तो कभी छोड़ा नहीं करते। कुछ भूत एक बार मिल जाए तो कभी इंतजार करना नहीं छोड़ते, और कुछ फैसले एक बार कर लिए जाए तो कभी बदले नहीं जा सकते। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं, किसी बरसाती रात, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूं। अब भी उसकी फुसफुसाहट सुन सकता हूं। तुझे याद है? और मैं स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लेता हूं, क्योंकि हाँ, मुझे याद है, हमेशा याद रहेगा, और मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो, तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।